हेलो, मेरा नाम डेमियन रोजेब खान है। मेरा जन्म आशा बाइबल नामक माँ से हुआ था। उसके 7 बड़े भाई थे। लोग 1907 में लिखी गई पुस्तक से 7 भाई चंपा के रूप में उनकी नकल करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ठाकुरमार झूली पुस्तक में 7 भाई चंपा का परिचय लिखा था। टैगोर एक दार्शनिक, कवि, गीतकार, समाज सुधारक और संगीतकार थे। वे धर्म से हिंदू थे और उन्होंने बांग्लादेश में 19वीं शताब्दी के अंत में प्रासंगिक आधुनिकता के साथ कला और संगीत में सुधार किया। वो इतिहास के उस दौर के सबसे मशहूर लेखक चार्ल्स डिकेंस से मिलने इंग्लैंड आए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं जितना सफल हूँ उतना सफल कैसे हुआ। 20 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने मुझे बांग्लादेश में नबीगंज में सेटेनो टोलो नामक जमीन का एक टुकड़ा छोड़ दिया। इससे मैंने बांग्लादेश में सिलहट होटल रिजॉर्ट नामक एक होटल रिजॉर्ट खरीदा। मैंने 20 साल तक 24/7 काम किया है और वह हासिल किया है जिसका ज्यादातर लोग केवल सपना देखते हैं। मैंने 20 वर्षों तक ग्रेट इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और उनकी शाही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की सेवा की। मुझे अपराधियों और ड्रग डीलरों ने तब भी गोली मारी थी जब मैं अपने काम से काम रख रहा था। मुझे 3 बार गोली मारी गई। मुझे एक बार मृत भी घोषित कर दिया गया था। जब मुझे होश आया तो मैं भस्मक में था। जब मैं जलते तख्ते में लौट रहा था तो मेरी आंखें खुल गईं। मैं इंच दर इंच रेंगने में कामयाब रहा और मेरे सिर के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया। मुर्दाघर में 2 लोगों ने कुल्हाड़ी खोली और तभी मैंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को देखा और मेरे दोस्त ऋतिक रोशन और शबनूर मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी शाही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कभी बहुत प्रसन्न थी। उसने मुझे बकिंगम पैलेस में आमंत्रित किया। मुझे दुनिया भर में लाइव टीवी के सामने ओबी पुरस्कार दिया गया। मैंने घुटने टेक दिए जब उनकी शाही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने एक उंगली उठाई। मुझे लगा कि उसे तलवार मिल जाएगी, लेकिन उंगली ने चाल चली। मैंने और मेरे दोस्तों ने शाही परिवार को 3 पाउंड दिया और मैंने कैम्ब्रिज की महारानी मिडल्टन को 2 लाख पाउंड दिए। मैंने उनकी शाही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से पूछा कि मैं उनके साथ रहना चाहूंगा। उसने कहा, मेरे साथ ठीक है। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अमीर नहीं है, ये सिर्फ मैं ही हूँ। कुछ काम करते हैं लेकिन ज्यादातर चोर कलाकार हैं, इसलिए मैंने उनकी मदद करना बंद कर दिया। वे 30 साल से इंग्लैंड में हैं, लेकिन ज्यादातर 90% टैक्स नहीं देते हैं या काम करना चाहते हैं। ये 4 लोगों और ट्रेडमार्क मेरी मेहनत के परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में थोड़ा सा भी प्रयास करे तो गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना संभव है। इन दिनों अधिकांश लोग जानते हैं कि अमीर और सफल होना व्यवहारिक रूप से असंभव है। अधिकांश लोगों में पारिवारिक आस्था या विश्वास नहीं होता है। रिवेट बिजनेस चैरिटेबल ट्रस्ट वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को अमीर और सफल बनने में मदद करने के लिए है। जीवन में अति समृद्ध स्तर पर ही आराम मिलता है। मैंने एमिनेम, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग, पिटबुल, ब्रूनो मार्स, जस्टिन टिम्बरलेक के लिए रैप गीत लिखे। इसलिए मुझे हमारे शाही परिवार से ओबी पुरस्कार मिला। मैं लोगों को काम करना सिखाना चाहता हूँ, झुकना नहीं। युवा हमारा भविष्य है। मस्ती करने के लिए आपको ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। यदि आप सही लोगों तक पहुँचते हैं तो वहाँ पैसा है। नशे के सौदागरों पर अधिक समय तक ताला लगना चाहिए। बच्चों को जिम में व्यायाम करना चाहिए। मैं 13 साल का था जब मैं अक्सर सप्ताह में कम से कम 3 बार व्यायाम करता था। मैं अब भी जिम जाता हूँ। मैंने 2004 में 10 मिलियन पाउंड उधार लिया और संगीत उद्योग में शामिल हो गया। मैंने 20 साल तक शीर्ष स्तर के लोगों के साथ काम किया। मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई। मैंने फिल्मों के लिए रिसर्च किया। मैं स्काई डाइविंग, स्कीइंग, माउंटेन क्लाइंबिंग करता हूँ। मैं एक बार जेल जीवन के बारे में शोध करने के लिए 1 सप्ताह के लिए जेल भी गया था। मैं स्वेच्छा से गया था और 1 सप्ताह में बाहर हो गया था। मैं यूएस नेवी सील के साथ एक मिशन पर गया था। मैंने कुछ बार रशियन रोलेट्स खेले। मेरा जीवन फिल्मों और गीतों के बारे में लिखने के लिए किनारे पर रहने के बारे में रहा है। मैंने कुछ बार मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेला और एक बार पुलिस मिशन पर जाने वाली रियल पुलिस कार में मैं एक पुलिस अधिकारी था। मुझे आशा है कि आप इससे प्रेरणा लेने में सक्षम होंगे और जीवन में सफल होने का प्रयास करेंगे।